हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy। दिस इज़ मी कुसुम मैम और ये है इंग्लिश लेक्चर डेली इंग्लिश डोज। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का हम क्विक रिवीजन करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ करेंगे। एज ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड द रिवीजन सीरीज, क्रैश कोर्स सीरीज ऑफ दिस जनरल स्टडीज़। आई मस्ट से JKPSI ओरिएंटेड है या बाकी एग्जाम्स के लिए भी फ़ायदेमंद है, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। सर भी करंट अफेयर, इकोलॉजी एनवायरनमेंट करा रहे हैं शाम को, और आज से मैं आपको डेली इंग्लिश डोज इंग्लिश ग्रामर भी कराऊंगी, जिसमें कि हम एक टॉपिक पढ़ा करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद हम बहुत सारे MCQs भी करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन टुडेज लेक्चर वी विल गो थ्रू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इसमें हमने कैटेगराइज किया है वर्ड्स को, कि वर्ड्स डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, किसके बेसिस पे, किन वर्ड्स की फंक्शन क्या है। ठीक है, तो उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में हमने रखा है। कुछ बुक्स लिखती हैं कि 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कुछ 8 लिखती हैं और कुछ 9 लिखती हैं। तो यूजुअली 8 पढ़ते हैं, मेन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, ये हम आज क्विक रिवीजन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर, पहला है नाउन, रिवीजन है, क्विक रिवीजन। नाउन, दूसरा है वर्ब, तीसरा एडवर्ब, चौथा एडजेक्टिव, उसके बाद प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, दीज आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, सबसे पहले नाउन। नाउन क्या होता है सबको पता है, और छोटी क्लास से भी हम पढ़ते हैं। इट्स अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, लेट मी गेट द पेन। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी इंसान का नाम जो है वो, उसको हम नाउन बोलते हैं। जैसे पेंसिल है, कैट है, वर्क है, नोटबुक है, ठीक है, सीता है, सुहेल है, बैग है, टेबल है, चेयर है, चीज़ों का नाम, जगह का नाम और किसी इंसान का नाम, इसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई कैट। इसमें किसका नाम, किसके बारे में बताया गया, किसका नाम बताया हमने है? कैट। ठीक है, तो ये नाउन है। उसके बाद दे लिव इन मैड्रिड। मैड्रिड क्या है? जगह का नाम है, तो इसलिए ये नाउन है। ठीक है, सुहेल लाइक कैट्स, तो सुहेल क्या है? इंसान का नाम है, नाउन है। ठीक है, कैट क्या है? एनिमल का नाम है, नाउन है। ठीक है, श्रीनगर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो श्रीनगर क्या है? प्लेस का नाम है, नाउन है। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर वन। वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब ऐसे वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं जो हमें एक्शन दिखाएंगे या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस दिखाएंगे, जिसमें एक्शन हो, या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, कोई स्टेट दिखाएंगे किसी इंसान की, किसी चीज़ की, तो उसको हम वर्ब बोलते हैं। कैसे? जैसे गेट मतलब चलो या उठो, कम आ जाओ, काटो इसको, ओपन खोलो, लाइक पसंद। ठीक है, जिसमें एक्शन हो या स्टेट ऑफ बीइंग। एम, ठीक है, मैं आई एम, मैं हूँ। ठीक है, आई एम देयर, मैं हूँ वहाँ। ठीक है, तो होना भी एक स्टेट है ना, तो इसको भी हम वर्ब बोलेंगे। ठीक है, मैंने आपको जो है बैच में मैंने इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया है, उसमें मैंने इन डिटेल मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे आप याद रखोगे, वर्ब हम उस वर्ड को बोलेंगे जो हमें एक्शन दिखाएगा या हमें स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएगा। जैसे कि प्लेइंग खेलना, ईटिंग खाना, स्लीपिंग सोना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये एक्शन दिखा रही है ना, कोई एक्शन दिखा रही है जिसमें हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। खाना खाने में, खेलने में, सोने में, जागने में, रन दौड़ना। ठीक है, तो उसको हम वर्ब बोलते हैं। या स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे आई एम इनसाइड द रूम, तो मैं हूँ रूम के अंदर, तो एम जो है यहाँ पे दिखा रहा है क्या? स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, आई वॉज देयर, मैं थी वहाँ पे, तो वॉज भी हेल्पिंग वर्ब है कि मैं थी वहाँ पे, तो स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है। ठीक है, जैसे आई लाइक एप्पल, मुझे एप्पल पसंद है, तो किसी चीज़ को पसंद करना भी एक्शन है ना। कम इन प्लीज़, आप आ जाओ। ठीक है, तो आना भी एक एक्शन है ना। तो ऐसे वर्ड जो एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग हमें दिखाएंगे, इनको हम वर्ब बोलते हैं। उसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है ऐसे वर्ड जो एक वर्ब को या एडजेक्टिव या एडवर्ब को ही डिस्क्राइब करे, मतलब कि कैसा। ठीक है, कैसे हम बोलते हैं ना, कैसे वो गया, मतलब जाना भी एक वर्ब है ना, लेकिन कैसे गया है ना। अगर हम वो कैसे बताएंगे ना, तो वो एडवर्ब होता है। जैसे वो आया, ठीक है, वो आया। ठीक है, तो वो आया मतलब
ही कैम एक एक्शन वर्ड है तो वर्ब है, लेकिन कैसे आया, जब अगर इसके साथ कोई एक और वर्ड जो हमें बताएगा ना कि वर्ब कैसे हुआ, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, कैसे, ठीक है। जैसे ही वॉकड साइलेंटली, वो उसने तो चला, वो चला यहाँ से, लेकिन साइलेंटली, कैसे चला, साइलेंटली चला, ये एडवर्ब है जो हम एक वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, एक एडवर्ब क्या एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करेगा। तो ही टॉक्ड बैडली, उसने तो बात करना एक एक्शन है, वर्ब है, मेन वर्ब है, बट बैडली मतलब खराब तरीके से। तो कैसे उसने बात की, बैडली, ठीक है, तो ये एडवर्ब है, ठीक है। तो ही लव्स यू, तो वो उससे प्यार करता है, तो वो तुमसे प्यार करता है, तो प्यार करना एक एक्शन है ना, वर्ब है। ही रियली लव्स यू मतलब सच में, आप कैसे, सच में, ठीक है। तो जब भी आपको कैसे का कोई वर्ड बताएगा ना, वर्ब का कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक, कैसे हुआ, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, शॉर्ट में आप याद रखोगे, ठीक है। जैसे माई कैट ईट्स क्विकली, ज़रा आप इसमें बताओ नाउन कौन है, वर्ब कौन है और एडवर्ब कौन है, शाबाश, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। माई कैट ईट्स क्विकली, इसमें आप नाउन, वर्ब और एडवर्ब बताओ, शाबाश। कैट क्या है, एक एनिमल का नाम है, किसी भी जानवर का नाम, जगह का नाम, चीज़ का नाम, वो क्या होता है, नाउन होता है, तो कैट नाउन है। ईट्स खाना खाना, ठीक है, ये क्या है, एक्शन है ना, खाना खाना काम है ना, एक्शन है, तो वर्ब है। क्विकली कैसे खाती है, जल्दी जल्दी खाती है, तो इट्स एडवर्ब, ठीक है। तो क्विकली इज एडवर्ब। यूजुअली एडवर्ब्स को लास्ट में एल वाई आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एल वाई आएगा हमेशा। जैसे ही एट, खाना खाना भी वर्ब है, ही एट वेल, तो उसने बहुत अच्छे से खाया, तो वो भी हमें दिखा रहा है ना, वेल, ही एट सो वेल, ठीक है, ये भी हमें दिखा रहा है, तो ये भी एक एडवर्ब है। तो जब भी आपको कोई चीज़ दिखाएगा कि वर्ब का कैसे हुआ, तो वो एडवर्ब कहलाता है, बैडली, क्विकली, साइलेंटली, ठीक है, ओके। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, जब हमें अच्छा या बुरा क्वालिटी बताएगा किसी चीज़ का, डिस्क्राइब्स अ नाउन, किसी नाउन की अच्छाई या बुराई, ठीक है, क्वालिटी बताएगा। जैसे गुड, बैड, स्मॉल, बिग, वेल, ब्यूटीफुल, ब्लू, ठीक है। तो जब खासियत, चाहे वो नेगेटिव सेंस में और पॉजिटिव सेंस में कोई भी बताएगा, वो एडजेक्टिव होता है। जैसे वी लाइक बिग केक, बिग, बड़ा केक, तो ये इसने बड़ा चढ़ा के बोला ना, एक इसका तारीफ ही की, बिग केक, मुझे एक बड़ा केक पसंद है, तो ये क्या है, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, ठीक है, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी सिंग्स, हर वॉइस इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, तो खूबसूरत है, ठीक है, शी इज़ सो गुड, ठीक है, ये एडजेक्टिव होता है जो एक नाउन को डिस्क्राइब करता है। सीता हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, सीता क्या है, नाउन है, उसकी आवाज़ जो है वो खूबसूरत है, तो उसकी क्वालिटी बयान की, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो डिफरेंट तरह के एडजेक्टिव होते हैं जो किसी की गुड और बैड क्वालिटी बताएगा, ठीक है। ही इज़ अ क्रूअल पर्सन, वो एक जालिम इंसान है, तो भी एक नेगेटिव सेंस में बताया ना, उसकी एक कोई जो है कैसा इंसान है, नेगेटिव सेंस में बताया उसका क्वालिटी, तो गुड और बैड, तो वो भी एक एडजेक्टिव है। ही इज़ सच अ सॉबर पर्सन, तो वो एक अच्छाई है ना, तो सॉबर इज़ अ एडजेक्टिव, इज़ एन एडजेक्टिव। उसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, इट रिप्लेसेस अ नाउन। जब भी हम इन नाउन की जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल करेंगे, जैसे सीता, मैं बोलूँगी सीता लिव्स इन जम्मू, सीता सिंग्स सो वेल, सीता हैज़ अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, तो मैं बार बार सीता रिपीट कर रही हूँ ना, तो ये हेक्टिक बन रहा है, तो सीता की जगह मैं क्या इस्तेमाल करूँगी, शी, सीता लिव्स इन जम्मू, शी सिंग्स सो वेल, शी हैज़ सच ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, तो सीता की जगह मैंने किससे रिप्लेस किया, शी से। तो ऐसा वर्ड जो एक नाउन को रिप्लेस करेगा उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। अगर लड़का होता तो मैं ही से रिप्लेस करती, जैसे सुहेल इज़ अ वेरी गुड पर्सन, सुहेल लव्स कैट्स, सुहेल लव कैट्स, सुहेल एट्स फूड क्विकली, तो मैं बार बार सुहेल रिपीट नहीं करूँगी, मैं बोलूँगी सुहेल इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही लव कैट्स, ही एट वेरी क्विकली, तो मैंने ही इस्तेमाल किया सुहेल की जगह, ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे मैं बोलूँगी सीता एंड गीता वेंट देयर, अब मैं बार बार सीता एंड गीता नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी सीता एंड गीता वेंट देयर, दे लाउड टू बी देयर, दे वर वेरी हैप्पी, तो मैंने दे का इस्तेमाल किया, ये भी एक प्रोनाउन है, ठीक है। आई वी यू दे, ये प्रोनाउंस है। जब भी हम कोई वर्ड नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, जब हमें रिपीट करना पड़ता है ना नाउन, तो हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, शाबाश। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स क्या है प्रोनाउन की,
आई, मैं अपनी जगह क्या बताऊंगी, अपने नाम की जगह आई इस्तेमाल करती हूँ। यू, आपकी नाम की जगह यू इस्तेमाल करूँगी। ही, शी, इट, जब हमें जेंडर पता नहीं होगा तो हम तब इट का इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ वेरी क्लेवर, ठीक है, हम नाम नहीं बताया, ही का इस्तेमाल किया। मेल होगा तो इसलिए ही का इस्तेमाल किया, तो ये प्रोनाउन होता है। उसके बाद है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें रिलेशन बताते हैं, लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड, जो हमें रिलेशन बताते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बिटवीन क्या रिलेशन है, ठीक है। जैसे बिल्ली और टेबल, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। बिल्ली सब्जेक्ट है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, और टेबल ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है ना, और प्रपोजिशन भी होगा। तो मैं बोलूँगी कैट इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। अब कैट और टेबल है सेंटेंस में, इनके बिटवीन जो रिलेशन दिखाएगा जो वर्ड, उसको हम प्रपोजिशन बोलेंगे। अब कौन दिखाएगा, मैं बोलूँगी कैट इज ऑन द टेबल, कैट है, टेबल भी है, क्या है, कैट टेबल पे है, टेबल पर है, ठीक है। तो ऑन जो है वो प्रपोजिशन है। जैसे मैं बोलूँगी कैट इज अंडर द टेबल, कैट और टेबल है, लेकिन इनके बीच में रिलेशन कौन दिखा रहा है, अंडर वर्ड, तो ये प्रपोजिशन है, क्योंकि कैट जो है वो टेबल की अंदर है, ठीक है। माई बुक इज ऑन टेबल, बुक भी है, टेबल भी है, इनके बिटवीन कौन रिलेशन दिखाएगा, ऑन टेबल, ठीक है। आई एम इन माई रूम, मैं भी सेंटेंस में हूँ, रूम भी है, ठीक है। तो हमारे बिटवीन कौन रिलेशन दिखाएगा, इन भी एक प्रपोजिशन है, ठीक है। बात समझ में आ रही। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया मैंने, एट, इन, ऑफ, ऑन, आफ्टर, अंडर, ये सारी क्या है, प्रपोजिशंस है, ठीक है। आई एम एट एयरपोर्ट, मतलब मैं भी सेंटेंस में हूँ और एयरपोर्ट भी है, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब हमारे बिटवीन क्या रिलेशन है, आई एम एट एयरपोर्ट, में एयरपोर्ट पे हूँ, ठीक है। तो एट क्या है, प्रपोजिशन है। जैसे शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, वो टेबल के नीचे छुप रही थी, ठीक है। तो उस किसी लड़की के बारे में बात हो रही है और टेबल के बारे में, लेकिन रिलेशन कौन दिखा रहा है, अंडर। वो हाइड हो रही थी कहाँ पे, छुप रही थी कहाँ, अंडर द टेबल, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन होता है ऐसा, कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंस या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, जोड़ने का काम जो करते हैं। जैसे आई लाइक एप्पल, मैं बोल सकती हूँ आई लाइक एप्पल, आई लाइक मैंगोज। अब ये दो सेंटेंस को मैं जोड़ूंगी, आई लाइक एप्पल एंड मैंगोज, तो एंड क्या है, कंजक्शन है, जोड़ रहा है दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को, ठीक है। आई लाइक चॉकलेट एप्पल बट समोसाज, तो जब मुझे पसंद है मैं बोलूँगी आई लाइक एप्पल, आई लाइक चॉकलेट बट आई डोंट लाइक समोसा, तो मैं बोलूँगी आई लाइक एप्पल, आई लाइक चॉकलेट बट समोसाज। बट मतलब मैं समोसाज के बगैर, बाकी मैं समोसाज को पसंद नहीं करती हूँ, बाकी को मैं पसंद करती हूँ। तो इसलिए ये होती है कंजक्शन, जो दो तीन सेंटेंसेस को जब हमें मिलाने का काम करेंगे, ठीक है। सीता वेंट टू स्कूल, गीता वेंट टू स्कूल, इनको जब हम मिलाएंगे तो हम बोलेंगे सीता एंड गीता वेंट टू स्कूल। तो एंड ने क्या किया, कंजक्शन का काम, ठीक है। मैं बोलूँगी आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ड्राइविंग, तो मैं ये बोल सकती हूँ आई वॉज ड्राइविंग वाइल, आई वॉज ईटिंग वाइल आई वॉज ड्राइविंग। तो वाइल ने भी क्या किया, जोड़ने का काम किया। तो बट, एंड, वाइल, व्हेन जो है ये कंडीशन है जो जोड़ते हैं आपस में सेंटेंसेस को। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे के हैं, आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी। तो ये दो बातें हैं ना, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, ये अलग बात है। फ्रिज इज एम्प्टी, ये दूसरी बात है। तो दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया यहाँ पे, बट ने। आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी। देखो अगर मैं अलग अलग से बोलती आपको समझ नहीं आता, मैं बोलती आई एम वेरी हंग्री और बोलती द फ्रिज इज एम्प्टी, तो ये कोई सेंस नहीं ऐसे बनाएगा ना, परफेक्ट सेंस। पूरा माने कब हमें समझ आएगा, आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी, मतलब मुझे बहुत भूख है लेकिन फ्रिज क्या है, खाली है। उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, जब हम मतलब एक दो वर्ड्स यूज़ करके ही एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करेंगे, जैसे ओ, हा, ऑच, वाओ, ठीक है। तो अब बोलते हैं ना वाओ व्हाट अ वंडरफुल शॉट, ठीक है। तो वाओ के बाद ही जब हम मार्कअप एक्सक्लेमेटरी डालते हैं उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, ठीक है। जब हम हैरान कुन चीज़ें देखते हैं, वाओ व्हाट अ सरप्राइज, ठीक है। ओह दैट्स ग्रेट, ठीक है। ओह के बाद मार्कअप एक्सक्लेमेशन। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ओह, वाओ, आउच, ठीक है, ये इंटरजेक्शन हम इनको बोलते हैं। तो चलिए थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और आप मुझे इनका आंसर करेंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल।
मैंने एक बहुत खूबसूरत ड्रेस लिया मॉल से। तो आप मुझे बताएं कि जो इसमें हाईलाइटेड वर्ड है ना, बोल्ड वर्ड है, ब्यूटीफुल बोल्ड करके है, वो क्या है? वो प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, नाउन है? शाबाश। राइट द राइट आंसर इन कमेंट सेक्शन। आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। यस इट इज़, ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। शाबाश, क्योंकि ये एक क्वालिटी बता रहा है ड्रेस की कि बहुत खूबसूरत था। What did she ask you to do? उसने क्या बताया आपको करने के लिए? What did she ask you to do? And जो she है वो यहाँ पे क्या है? Conjunction, preposition and pronoun. And yes, what is she? She हमने किसी के नाम की जगह इस्तेमाल किया, word which replaces noun. तो she is, शाबाश, she is a pronoun, है कि नहीं? शाबाश। उसके बाद आई लेफ्ट माई शूज़ अंडर द किचन टेबल। मैंने अपनी शूज़ जो छोड़े कहाँ पे? किचन टेबल के अंडर छोड़े। सो अंडर वर्ड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है और प्रोनाउन है। जो अंडर वर्ड है वो हमें शाबाश शूज़ और किचन टेबल के बिटवीन रिलेशन दिखा रहा है। तो अंडर क्या है? ये है प्रपोजिशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? शाबाश। इफ़ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली वी कैन गो टू द मूवीज़। तो अगर हम अपना काम जल्दी करेंगे, काम करना एक एक्शन है, ठीक है, क्विकली, तो ये क्या है? एडवर्ब है, कंडीशन है, वर्ब है। तो वर्ब जो यहाँ पे है वो वर्क है, काम, ठीक है। तो कैसे अगर हम काम करेंगे, तो कैसे वर्ड का मैंने बोला एडवर्ब के टाइप, तो क्विकली क्या है? एडवर्ब है। अगर हम काम कैसे करेंगे? अगर हम काम जल्दी करेंगे तो हम फिर मूवीज़ देखने के लिए जा सकते हैं। ऑन सैटरडेज आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। सैटरडेज़ को मैं काम करता हूँ 5 से 9 से 5 तक, ठीक है। तो वर्ब जो वर्ड है ये क्या है? वर्ब है, प्रपोजिशन है, या वर्क जो वर्ड है वो क्या है? वर्ब है, प्रपोजिशन है, एडवर्ब है। तो व्हाट इज वर्क हियर? यस, वर्क मतलब काम करना। वर्क क्या है? एक वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब। शाबाश। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताए आई क्या है? यहाँ पे आई क्या है? शाबाश, इट इज़ प्रोनाउन। इसके बाद आई वॉन्ट टू गो टू अ यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनिवर्सिटी क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और नाउन। यूनिवर्सिटी क्या है? ये क्या है? ये एक बिल्डिंग का नाम है ना, यूनिवर्सिटी किसी जगह को हम बोलते हैं, तो यस इट इज़ नाउन, ठीक है। यूनिवर्सिटी एक कॉमन नाउन है। आई एम श्योर आई हैव मेट योर गर्लफ्रेंड बिफोर, ठीक है। तो मेट जो है, मेट क्या है? वर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो मेट हो गया मिलना, मैं मिला हूँ इससे, तो मिलना एक एक्शन है, ये वर्ब है। शाबाश। अब मुझे उम्मीद है आपको एक क्लियर हुई होंगी चीज़ें। वेल आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे? वेल क्या है यहाँ पे? शाबाश। प्रीपोजिशन तो नहीं है और प्रोनाउन भी नहीं है, लेकिन ये है इंटरजेक्शन, ठीक है। वेल आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6, जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं ना, जो थोड़ा सा हमें एक डिफरेंट ही, अचानक ही कुछ बताते हैं। वेल आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6। एंडी नॉक्ड ऑन द डोर बट नोबडी आंसर्ड। एंडी ने डोर को नॉक किया और किसने जवाब नहीं दिया। ये दो बातें हैं, इनको कौन जोड़ रहा है? शाबाश। ये क्या है फिर? बट क्या है फिर? कंजक्शन है, बट एक कंजक्शन है। आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफ़ी। तो आफ्टर क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब। तो लेट्स गो आउट, गो मतलब है यहाँ पे क्या? वर्ब है, ठीक है। कॉफ़ी यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो आफ्टर क्या है यहाँ पे? आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ये सारी जो क्वेश्चंस है मैंने आपको कराए। आई होप आपको जो ये है इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका रिवाइज हुआ होगा। आपको मैं आपको रोज़ इंग्लिश ग्रामर के डेली डोज दिया करूँगी, तो जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना मैं कंटिन्यू करूँगी और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।